तुम कितने बड़े दुख से गुजरे थे जब तुमने अपनी बीवी और बच्चा खोया था, जानती हूँ। बल्कि मुझसे तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम्हारा साथ देने के बजाय चली गई, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें तकलीफ में देख सकूं। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठी हूँ। इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस बार साथ होंगे मैं और तुम, वादा है मेरा। तुम कहोगे तब भी नहीं जाऊंगी। हेलो बेटा। हेलो अम्मी, मेलिस कैसी है? ठीक है वो? नहीं, अभी तो वैसे ही है, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ है हम उसके जल्द ठीक होने की उम्मीद नहीं कर सकते। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है अम्मी। उसका सबसे बड़ा ख्वाब माँ बनना था और मेरी वजह से वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। लेवेंट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं हूं अम्मी। जो कसूर मैंने किया है उसकी सजा मेलिस भुगत रही है। अम्मी, जब भी मैं ये सोचता हूं कि वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी तो मैं आपसे घर आके बात करता हूं। शाम में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा। खैरियत तो है पार्टनर? किसकी बात कर रहे हो? आयशा, क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं मैं? काश मेरी जिंदगी ऐसी ना होती जैसी अब है। काश के मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए जिससे सब ठीक हो जाए, सब दुख चले जाए। ये लो, ये तस्वीर पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। थोड़ा सब्र करना होगा। हो सकता है इससे तुम्हारा दुख खत्म ना हो, लेकिन इससे तुम्हें सुकून जरूर मिलेगा। कोशिश करके देखो। सबर मांगो अल्लाह से। अच्छा महसूस कर रही हो ना? दुगान, कहाँ हो तुम? थैंक यू।
इंसान की सबसे बड़ी खुशी उसकी अपनी औलाद का होना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यही हकीकत है जमील। मैंने उससे उसकी सब खुशियां छीन ली। मैंने कभी भी उसको वो जगह नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। पहले उसका दिल तोड़ा और अब उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब इस दुख के साथ जिंदगी कैसे जीऊंगा जमील। खुद को इल्जाम देना बंद करो। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता और हम कुछ कर भी नहीं सकते। और जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो सोचना कैसा? आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो? जानता हूं, लेकिन जो कुछ मेरी वजह से हुआ उसे मैं कैसे भुला पाऊंगा जमील। ये बात रोज मुझे चुभती है और उसके बाद मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। मेलिस के साथ जो कुछ हुआ ये मेरी गलती नहीं, ये मैं नहीं मान पाता। वो कहते हैं ना कि दुख को कम करने के लिए खुशी चाहिए होती है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताने वाला हूं जिससे तुम खुश हो जाओगे। जिन पेपर्स का हमें इंतजार था वो आ गए हैं। हमारी ताकिन से जान कैसे छूटेगी वो सब इस फाइल में है। जिस दिन भी ताकिन ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तो ताकिन हमसे दूर चला जाएगा हमेशा के लिए, और साथ ही मरियम भी। लेवेंट, तो क्या कहते हो? बताओ लेवेंट। इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास नहीं है उसे जान छुड़ाने का। हकीकत यही है कि मरियम मेरी जिंदगी से जा चुकी है। जिस दिन भी ताकिन ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तो ताकिन हमसे दूर चला जाएगा हमेशा के लिए, और साथ ही मरियम भी। ताकिन कहां है? खैरियत तो है लेवेंट? सुबह सुबह मुझे याद किया जा रहा है। ये फॉरेन मार्केट से होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। पेमेंट होते ही तुम्हें इस पे साइन करना होगा। उसके बाद तुम हमेशा के लिए चले जाओगे। लेवेंट, मुझे एक बात पूछनी है। ये क्वांटिटी कुछ ज्यादा नहीं? हाँ, तुम तो चैलेंजेस से नहीं डरते ना, तो फिर तुम्हारा सोचना कैसा ताकिन? अलबत्ता तुम्हारे पास पैसे नहीं तो वो अलग बात है। पैसों का कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से डील में जो रिक्वायरमेंट है उनकी, उसकी तादाद कुछ ज्यादा नहीं है। ये मत भूलो कि हम फॉरेन मार्केट की बात कर रहे हैं, और याद रखो जब फॉरेन मार्केट की बात होती है तो क्वांटिटी भी बड़ी होती है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे केबिन में ही है, अगर डर ना लगे तो साइन कर लेना आके। अच्छा है आप हैं तो ये सब कर रही हैं ओलिविया आंटी। मुझे तो ये सब बिल्कुल नहीं आता। कोई बात नहीं हो रिया। मेलिस बेटा, ये अच्छा है कि तुम्हारे जख्म जल्दी भर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही मेलिस तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। काश के मेरे दिल के जख्म भी इसी तरह जल्दी भर जाते ओलिविया आंटी, लेकिन मैं जानती हूँ
ये जख्म कभी नहीं भरेंगे। वक्त के साथ ये और हरे हो जाएंगे। मेलिस, ऐसा नहीं सोचते बेटा। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। अगर कुछ बुरा हो जाता। उर्वी आंटी, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? मैं जरा इसे रखाऊं जब तक तुम दोनों बैठकर बातें करो। आपा, आपने ये दर्द इतने सालों तक कैसे बर्दाश्त किया? बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मतलब आसान नहीं होता। बहादुर ने मुझे बताया था। तुम कभी भी इस दर्द को अकेले नहीं सहोगी मेलिस। लेवेंट हमेशा तुम्हारा साथ देगा। वो तुम्हारा हाथ थाम के रखेगा, यकीन रखो। क्या लेवेंट वाकई इतना गिल्ट महसूस कर रहा है कि वो हमेशा मेरा हाथ थाम के रखेगा? आई एम सॉरी लेवेंट सर, जलन तो नहीं हो रही आपको? कोल्ड कॉफी थी। आप ठीक तो है ना? जलने की वजह से दर्द तो नहीं हो रहा आपको? ये ठंडी थी। मैं कुछ समझी नहीं। ये कॉफी कोल्ड कॉफी थी। अच्छा, मुझे लगा कि ये गर्म है और ये आप पे गिरी तो मैं समझी कि शायद आप जल गए होंगे। आपके जाने से पहले इन डिजाइन्स के स्केचेस आपके टेबल पर रख दूंगी मैं। जमील, जान, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल भी नहीं। तुमसे मिलने की बस थोड़ी सी उम्मीद बची थी, वो भी नहीं रही। क्या सफिया अम्मी कभी नहीं मानेंगी हमारे लिए? मुझे नहीं मालूम जमील। मुझे पूरी उम्मीद है आशा, और तुम भी हिम्मत रखो, परेशान मत हो। तुम देख लेना, वो भी एक ना एक दिन हमारे प्यार को समझ जाएंगी। उम्मीद है तुम्हारी बात सच हो जाए। बस तुम ये बात याद रखना कि मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। जमील, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। वाकई तुमने सच ही कहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं अंदर जाती हूँ वरना अम्मी गुस्सा करेंगी।
सॉरी लेविन सर, जलन तो नहीं हो रही आपको? जिस दिन भी ताकिन ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तो ताकिन हमसे दूर चला जाएगा हमेशा के लिए, और साथ ही मरियम भी। लेवेंट, तो क्या कहते हो? तुम मेरी जिंदगी से इस तरह से नहीं जा सकती मरियम। ये मैं क्या कर रहा हूं? क्या करने आया हूं यहां? मेरी वजह से मेलिस की ये हालत हो गई और मैं अब भी मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं सर? नहीं शुक्रिया। मैं बहुत जल्द तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा लेवेंट। तुम्हारा बिजनेस और जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मेरा हो जाएगा। हेलो, क्या कहा तुमने? क्या तुमने दुकान की डील करवा दी? ओह अच्छा, उनसे कहो कि अमाउंट वो मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। चलो ठीक है, फिर मैं जल्द पहुंचता हूं। अब तुम यहां से दफा हो जाओगे बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। मेरे केबिन में क्या करने आई थी तुम मरियम? मैंने स्केचेस फाइनल कर दिए हैं, वही रखने आई थी बस। कॉफी किस लिए लाई हो तुम? इसे उठाओ और यहां से चले जाओ फौरन। और मेरे केबिन में आने के लिए दोबारा कोई बहाना मत बनाना। जब भी कोई चीज मुझे भिजवानी हो तो मेरी सेक्रेटरी से भिजवा देना। कह दिया ना, जितना हो सके मुझसे दूर रहो तुम। ठीक है लेवेंट सर, जैसा आप चाहें। मैंने स्केचेस बना दिए हैं और आपके लिए कॉफी भी बना दी है। इंशाल्लाह
तुम और वो कमीना ताकिन मेरी जिंदगी से जल्द चले जाओगे। उल्वी आंटी, आप कितनी तकलीफ उठा रही है मेरे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अपनों में शुक्रिया कैसा? उमर, इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? उल्वी आंटी, मुझे ये लेटर स्कूल वालों ने दिया है, मैं आपको देना भूल गया। जरा देखें तो क्या है ये? पेरेंट्स मीटिंग है। अम्मी और बाबा को बुलाया है उन्होंने, लेकिन मेरे अम्मी बाबा नहीं हैं और आपा भी नहीं आ सकती क्योंकि ताकीम भाई गुस्सा करते हैं। उमर मेरी जान, मैं हूं ना, मैं आपके साथ चलूंगी मीटिंग में। क्या वाकई आप चलेंगी? क्या आप मेरी अम्मी बनकर चलेंगी? बिल्कुल अम्मी बनके। क्या लेवन भाई भी बाबा बनकर जाएंगे मेरे साथ? क्यों नहीं मेरी जान, बिल्कुल। हाँ ना मेरी जान। उमर बताओ, मैं और लेवन तुम्हारे अम्मी और बाबा जैसे नहीं है क्या? अब कुछ भी मत सोचना, जाएंगे हम दोनों। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे होमवर्क करना है। मुझे उमर बहुत अच्छा लगता है। एस्ली, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलो मेरे साथ, ये सब काम छोड़ो, डॉक्टर के पास चलते हैं। ये क्या कर रहे हो यासिर? तुम रात के खाने की तैयारी करनी है मुझे। तुम सब तैयारी कर चुकी हो, सलाद रह गया, आकर बना लेना। तुम्हारी सेहत इन सब कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलो आओ चलें। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं। कहा ना तुम्हें चलना है। अच्छा बाबा। एस्ली, मैं ठीक हूँ यासिर, तुम परेशान मत हो। मैं बस चेंज कर आती हूँ, ठीक है? लेवेंट, हेलो बेटा। हेलो अम्मी। मेलिस की तबीयत कैसी है अब? हाँ ठीक है, अब जो चोटें उसे लगी थी अब वो ठीक हो रही हैं, लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान कर रही है कि अब कभी वो माँ नहीं बन सकेगी। आओ लिविंग रूम में बैठ के बात करते हैं, फिर तुम जाके उससे मिल लेना। आओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उल्विया मैडम, एस्ली की तबीयत ठीक नहीं, इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। क्या हुआ एस्ली? उल्विया मैडम, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ, ये खामखाई जिद कर रहा है। मुझे लगता है तुम्हें थकन हो गई है। मुझे लगता है इसे बुखार है, कुछ दिनों से इसे वीकनेस हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। सोचा डॉक्टर को दिखा दूं। बिल्कुल ठीक सोचा। यासिर के साथ जाओ एस्ली, इससे पहले कि तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो। बेहतर यही होगा कि डॉक्टर को जाके दिखाओ। ले जाओ इसे, कोई भी बात हो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है उल्विया मैडम, मैं इसे ले जाता हूँ। शुक्रिया उल्विया साहिबा। ठीक हो जाएगा साहब। सब ठीक है लेवेंट? बस करो लेवेंट, और कितने दिन अफसरदा रहोगे? इस बात को समझो, अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते। बिल्कुल होने को कौन टाल सकता है बेटा? हाँ, इंसान जो कुछ चाहता है वो सब कुछ नहीं होता। कभी कभी तकदीर इम्तिहान लेती है हमारे। लेवेंट, तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो। इस तरह तो तुम कभी भी मेलिस की मदद नहीं कर पाओगे।
मैं जाके महलिस से मिलाता हूँ। सारा दिन उसके बारे में सोचता रहा हूँ। ये तो हमेशा से ही ऐसा है। बचपन से ही इसका दिल बहुत नरम है, हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है। पता नहीं अब क्या होगा। आयशा कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुमने खामखा ये जहमत की, बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे। सफिया आंटी ने भी कुछ नहीं खाया, वो भी यही कह रही थी। उनका नाराज होना जायज है। मैं उनसे छुप के जमील से मिलती रही, ये गलती थी मेरी। मुझे लगता है उनकी ये हालत किसी और वजह से है, और उसकी वजह यह है कि तुम भी सुबह से भूखी हो। वाकई में? हाँ बिल्कुल, वो सारा दिन तुम्हें नोटिस करती रही हैं। तुम्हारा चेहरा देखने के काबिल था जब इनकार किया था उन्होंने तुम्हें, बिल्कुल उतर गया था। और माँ से कभी भी कुछ नहीं छुपता। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं उनका दुख समझती हूँ, लेकिन मैं जमील के बगैर अपनी जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं कर सकती। तुम जज्बाती हो रही हो, मेरे ख्याल से समझना चाहिए तुम्हें। थोड़ा सब्र से काम लो, देखना वो एक न एक दिन तुम्हारे और जमील के रिश्ते को कबूल कर लेंगी। तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हें उदास नहीं देख पाएंगी। पर्स से गिर गया था तुम्हारे, सफिया आंटी के देखने से पहले उठा लिया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्र है अम्मी की नजर नहीं पड़ी। ये क्या छुपा रही हो मुझसे? दिखाओ मुझे। अम्मी, एक बात बताओ, क्या तुम वाकई जमील को चाहती हो? लेवेंट, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी मैलिस? मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। लेवेंट, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था इसमें। जो होना था हो गया। मेरे नसीब में यही लिखा था। मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। कैसे ना हूं मैं परेशान? हाँ, मैं हूं इसका जिम्मेदार। लेवेंट, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। काश की गाड़ी में उस वक्त तुम मेरे साथ न होती। प्लीज लेवेंट, खुद को कसूरवार नहीं ठहराओ। मानती हूं तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी और गाड़ी को स्पीड में चलाते रहे और हो गया एक्सीडेंट। यही नसीब में लिखा था। मैंने एक लम्हे को भी तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराया लेवेंट, और ना ही ऐसा कभी सोचूंगी मैं। मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। अब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। आइंदा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है। हमारा ताल्लुक बहुत गहरा है लेवेंट, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तुम आराम करो, बाद में आता हूं मैं, ठीक है? मेरे लिए चॉकलेट, और वो भी मेरी पसंद की। बहुत शुक्रिया। शब बखैर। जब तक तुम गिल्टी रहोगे लेवेंट, तुम मेरे करीब आते जाओगे। तुम्हारा दिल मासूम है, इसी बात का मैं फायदा उठाती रहूंगी।
कॉफी किस लिए लाई हो तुम? इसे उठाओ और यहां से चले जाओ फौरन। और मेरे केबिन में आने के लिए दोबारा कोई बहाना मत बनाना। मेरी जान, अब तक नाराज हो मुझसे? हाँ, अपने लिए कॉफी बनाई थी, ठंडी हो गई होगी ये तो। लाओ मुझे दो, दूसरी बना देता हूं, फिर दोनों साथ बैठकर पिएंगे। क्यों, सही कह रहा हूं ना मेरी जान? नहीं चाहिए, शुक्रिया। लेवेंट जिंदा रहेगा, तुम्हारी बात मानकर उसे नहीं मारूंगा, बल्कि मैं उसे सारी जिंदगी तड़पाऊंगा ताकि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। आप अपने हस्बैंड को बुला लें तो अच्छा है। वो मेरे हस्बैंड नहीं है। समझ गई। ये देखिए रिपोर्ट। ये क्या है? आपने मुझे दवाइयां देने के बजाय ये रिपोर्ट क्यों थमा दी? आपको दवाओं की जरूरत नहीं क्योंकि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आपको हर हफ्ते चेकअप करवाने के लिए हमारे पास आना होगा। क्या मतलब? कैसा चेकअप होगा? बच्चे के लिए। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मेलिस, चुप हो जाओ, चुप। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, समझ गए? कुछ भी नहीं, तो इसलिए खामोश रहो। लेवेंट, काफी रात हो गई है, चलो चलो उठ जाओ। चलो आराम से। एक्सीडेंट की वजह से आपको इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से आप कभी भी मां नहीं बन सकती। मुझे अफसोस है। इसे उठाओ और यहां से चले जाओ फौरन। और मेरे केबिन में आने के लिए दोबारा कोई बहाना मत बनाना। जब भी कोई चीज मुझे भिजवानी हो तो मेरी सेक्रेटरी से भिजवा देना।
मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। अब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। आइंदा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है। लेवेंट, जी बोलिए अम्मी, क्या बात है? आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। क्या बात है अम्मी? लेवेंट, मेलिस से शादी कर लो। अम्मी, आपको ये ख्याल कैसे आया? मेलिस अंदर ही अंदर ये सोच के घुट रही है कि वो मां नहीं बन सकती, और मैं ये भी जानती हूं तुम इस बात को समझते हो। तुम्हें भी अफसोस है। तुम्हें पता है, मेलिस के इस एक्सीडेंट को तुम कभी भी फरामोश नहीं कर पाओगे। खुद को कसूरवार समझोगे, और मैं ये भी जानती हूं तुम इस गिल्ट से छुटकारा नहीं पा सकोगे। चाहे कितना भी अरसा गुजर जाए, तुम कभी भी सुकून हासिल नहीं कर पाओगे। और मैं जानती हूं ये सब सुन के तुम सरप्राइज्ड हो, और सच कहूं तो मुझे इसके सिवा और कोई हल नजर नहीं आता कि तुम्हारी और मेलिस की शादी हो जाए, यही ठीक रहेगा। क्या कहते हो बेटा? ऐसा करने से तुम्हारे और मेलिस के जख्म भर जाएंगे पूरी तरह। ये मेरा स्वेटर है ना? ये स्वेटर कहां से मिला आपको? ये उमर ने ढूंढा। इस स्वेटर में तुम्हारा सारा बचपन छुपा है। मैं कभी कभी ऊपर जाती हूं, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बचपन की चीजें देखती हूं। इस स्वेटर से अभी तुम्हारी खुशबू आती है। मुझे याद है जब तुम इसे पहना करते थे, एक मां के लिए उसके बच्चे की खुशबू से बढ़कर और कुछ नहीं। मां बनना एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। मैंने मेलिस की सबसे बड़ी ख्वाहिश उससे छीन ली ना अम्मी, और उसे बर्बाद कर दिया। इसीलिए तो उससे शादी करने का कह रही हूं। उमर का सोचो, वो तुम दोनों के बेटे जैसा ही तो है, और मेलिस भी उमर को पसंद करती है। लेवेंट, बोलो ना, उससे शादी करके उमर को साथ रख लो, और फिर मेलिस के पास भी ऐसी ही यादें होंगी अपने बच्चे की। मैं चाहती हूं कि वो इस वक्त को याद रखे, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त की खुशियां याद रखे, ना कि दुख। लेवेंट, और तुम भी खुद को कोसने के बजाय खुशी से जिंदगी गुजार सको। Bir yana